हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि अर्थात अंतःकरण चतुष्टय सहित समस्त इंद्रियां ये माया के आकर्षण से उस सत्य प्रभु को भूल करके असत नाम, असत रूप, असत भोग, असत क्रियाएं, इसी से हम राजी हो गए इस माया के खेल में। भगवान की अनंत महिमा है, अनंत शक्तियां हैं, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करती हैं। पर प्रभु के हृदय का जो प्रेम है उसका बिरला परिचय कोई पा पाता है। प्रभु के परिचय के लिए ही जो वेद अपौरुषेय हैं, स्वयं भगवत स्वरूप है, वो नेति नेति कहते हैं। तो प्रभु के हृदय के प्रेम का परिचय वो तो प्रभु करवावे तो जान पावे, ना कोई शास्त्र और ना कोई वेद। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा है, वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद भी गुणातीत प्रभु के लिए नेति नेति कहते हैं। फिर प्रभु को अधीन करने वाले प्रेम का वर्णन ये तो अत्यंत गोपनीय है। आगम निगम पुराण में परमेश्वरशाली महिमा, प्रताप, रूप, गुण, बल इनका वर्णन है। यत् किंचित कहीं कहीं प्रेम का, भक्ताधीन, प्रेमाधीन भगवान के स्वरूप का। लेकिन प्रभु के उज्जवल माधुर्य, महामाधुर्य प्रेम रस का ये एकमात्र स्थान वृंदावन, एकमात्र परिचय रसिक जनों से, प्रमाण रसिकों की वाणी। यहां आगम निगम पुराण की तो पहुंच ही नहीं है। तो जिनकी आगम निगम पुराण तक पहुंच है उनको भी इस प्रेम का परिचय नहीं मिलता, तो कहते हैं शास्त्रों में तो पाया नहीं गया। तो जिसे शास्त्र नेति नेति कहते हैं उसे यहां नचाया गया, पढ़ा है आपने कहीं? यहां के ग्रंथों को पढ़ो, यहां की वाणियों को। ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, तो तुम पूर्ण शास्त्र ज्ञाता थोड़ी हो गए। सम्यक ज्ञान प्राप्त भगवान महादेव, बड़े बड़े महापुरुष जिस ब्रजभूमि, जिस ब्रजरज की आकांक्षा करते हैं, तो तुम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए कि राधा नाम, राधा रूप, राधा चरणारविंद से चिन्हित वृंदावन भूमि और राधा चरणारविंद लीला विलास में मगन रसिक जनों के हृदय की बात जान जाओगे शास्त्रज्ञ होकर। जब न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, तो तुम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए। जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नयः, तुम्हें कितना ज्ञान हो गया। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादे नाम तु यध्यानगम, तुम्हारी एकाग्रता कितनी है। इसलिए वृंदावन रस, वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का अद्भुत रूप, सौंदर्य, माधुर्य, उनकी वो प्रेम रसमयी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी लीला, ये बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर है। तुम तो दो चार पन्ने शास्त्रों के पढ़ लिए तो कहा शास्त्रों में पाया नहीं। शास्त्रों ने नहीं पाया, तुम शास्त्रों में क्या पाओगे। नेति नेति कह करे अपौरुषेय भगवान का स्वरूप वेद जिसे संबोधन करता है। फिर और शास्त्र उसी वेद रूपी समुद्र के सब धाराएं हैं, तरंगे हैं। प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम करुणा करके वृंदावन की एकांतिक निकुंज में लीला परायण है।
वो हैं गोरे चरणारविंद। जिन गोरे चरणों में रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। जिनके चरणों की वंदना ब्रह्मा शिवादि उनके चरण रखने की चौकी में करते हैं, वो श्री हरि, वो प्रभु जो रसघन मूर्ति हैं, जो त्रिभुवन मोहन हैं, वो गोरे चरणारविंद में मस्तक पधराते हैं। कहां पढ़ोगे ये देखोगे वृंदावन रजानी और रसिकों की कृपा प्राप्त प्रेम दृष्टि से। अभी तो प्राकृतिक दृष्टि ही नहीं हटी, मेरा तेरा तू तैं बात करना है, बहुत ऊंचाई की स्थिति नहीं है एक भी। फिर जो स्थिति प्रज्ञ है उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है वो राधा रस है। जब कोई श्री कृष्ण लीला की बात करता, श्री कृष्ण रूप महिमा की बात करता, तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। हाँ, सब ब्रह्म हैं पर माया का आवरण लिए गए। जब लाल बिहारी ने अपने रूप का उनको दर्शन कराया तो बोल पड़े, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्म तत्व का अनुभव किए हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बोल उठे, कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व है, अब मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं जानता, एकमात्र कृष्ण। अभी तो कृष्ण के हृदय रस में प्रवेश ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण का हृदय का आह्लाद प्रेम मूर्तिमान श्री श्यामाजू है। श्यामाजू कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्तिमान के अधीन शक्ति होती है, शक्तिमान के अधीन होती है। और यहां अगर प्रभु श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और राधा किशोरी उनकी एक शक्ति है तो उनके अधीन होना चाहिए। लेकिन यहां तो देखने को मिलता है, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। यहां जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथिकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। कैसे जानोगे हमारी श्यामाजू को जब तक उनकी चरण रज का सेवन नहीं, उनके चरणों के पराग प्रेम पराग में जिनका मन मधुप बना हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं, तो आप इस महाप्रेम रंग को जान जाएंगे। जिन जिन महापुरुषों ने किसी भी संप्रदाय के हों, लाल बिहारी श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा हुई, वृंदावन ब्रजरज का सेवन किया, तब उनके अनुभव में आया, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। उनके हृदय में स्फुरित हुआ, धनी धनी राधिका के चरण। ओह, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। जो समस्त चराचर जगत के हृदय का आनंद वर्धन करने वाले आनंद समुद्र सच्चिदानंद में श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाली श्री श्यामाजू। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। प्रेम ध्वजा स्वरूप ब्रजगोपी, जिनकी चरण वंदना उद्धवादि शनकादि सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, वो प्यारे जू के चरणों को अपने जब वक्षा स्थल पर डरते हुए रखती है, कहीं चोट न लग जाए हमारे कठोर वक्षा स्थल की, तो हृदय की परम शीतलता उनके हृदय में प्रकाशित होती। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु
भीतासनई प्रिय दधिमई कर्क शेष। वही श्री लाल जी जब हमारी प्यारी जू के चरणों को हृदय से स्पर्श करते हैं, परम शीतल आश्रय निर्वापयत, जो प्रेम पिपाशा लालजू के हृदय में है उसकी पूर्णता कहां होती है? निर्वापयत परम शीतलमाश्रय, सबकी प्रेम पिपाशा को शांत करने वाले, वर्धन करने वाले, अद्भुत मोद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरणारविंद। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय की प्रेम पिपाशा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम ही मूर्तिमान श्री राधा रूप में है। इसीलिए हृदयर्पितम मधुपते, स्वयं मधुपति श्री लालजू महाराज हृदयर्पितम श्री लाडली जू के चरणारविंद से रखते हैं। तो परम शीतलता से नाम कैसे कोई जाने। ऐसी श्री स्वामिनी जू, वृंदावनाधीश्वरी जू, जिनके अंश से ही समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हमारी प्रिया जी। इस मलिन माया के फांसी में फंसे हुए अंतःकरण वाले, जहां कोई गुंजाइश नहीं रह गई है परम कल्याण की, खुला दरबार हमारी श्री लाडली जी का महाकरुणा में, महान दयालु स्वभाव, कभी रिस ना करने वाली, जिनका आश्रय मात्र परम पद प्रदान करता है, वो लालजू। यह एकांतिक विषय है। श्री हित सजनी जू से कहते हैं कि हित सजनी जू हमारी एक चाहत है, सबकी चाहत पूर्ण करने वाले प्रभु कहते हैं कि काश मैं लाडली जू का कुंडल बन जाता और उनके कपोलों पर विराजमान होता, श्रुति पर कंज, या कभी ऐसा हमें सौभाग्य मिलता कि मैं अंजन बन जाता, लाडली जू के नेत्रों में विराजमान होता, द्रगंजन, या कभी ऐसा सौभाग्य मिलता कि मैं मृगमद बनता और उस मुझ मृगमद का लेप लाडली जू के वक्षा स्थल पर सखियां करती, कृतार्थ हो जाता। श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बिच, मृगमद हुए न समात, जैस हित हरिवंश ना विसर जलचर, जांचत सावलगा। कहां जानोगे? जहां शास्त्रों की पहुंच ही नहीं है, तो तुम्हारी पहुंच पूरे शास्त्रों में भी नहीं है, और तुम राधा तत्व का, राधा रस का निर्णय कर दो। नहीं भाई, सावधान। आज तक कभी किसी को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है तो लाडली जू की कृपा से, चाहे जिस संप्रदाय का हो, बिना लाडली जू की कृपा के श्री कृष्ण अनुराग में उन्मत्त होना असंभव। गोपी जनों से बढ़कर कोई श्री कृष्ण अनुरागी नहीं हुआ, तो वो ही आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्या, काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छो। श्री लाडली जू की चरण रज माथे पे धारण करके श्री कृष्ण अनुराग में ऐसी उन्मत्त हुई कि प्रभु श्री कृष्ण उनके प्रेमाधीन हो गए। वो जैसा चाहती वैसा लीला अनुकरण करती, वैसे वो चाहती है ऐसे, तो प्रभु वैसे उनके साथ। धन्य है जिनका अहोभाग्य हरि कृपा से उदय हुआ, राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद और राधा चरणारविंद का लीला रस रुचने लगा। ये परम पद से भी श्रेष्ठ रस है। इसीलिए विभेमि कैवल्यतः, इस रस का रसास्वादन करने वाले महाजन कह रहे, भय लगता है इस कैवल्य परम पद से, नहीं चाहिए, मुझे लाडली के गोरे चरणारविंद की समीपता चाहिए। जब तक आपका प्रेम में प्रवेश नहीं, तब तक आप राधा तत्व पर बोलने का भी अधिकार नहीं रखते, जान ही नहीं पाओगे। ये वृंदावन है, त्रिभुवन जानता है
कि संपूर्ण ब्रह्मांडों में, तीर्थों में, महामहिमा पुरियों में, धामों में ये ब्रज धाम की रज महामहिमामयी ये ब्रज धाम है। ब्रज धाम में मानो समस्त तीर्थों का मुकुट ब्रज धाम, तो उसकी मणि वृंदावन धाम। वृंदावन की अधीश्वरी श्री श्यामा जो है, कौन नहीं जानता? वही नहीं जानता जो विषयानंद में मगन है, विषय को सर्वस्व मानता है। यत् किंचित, जहां भी भगवत प्रेम की आकांक्षा होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु को निर्मल मन पसंद है। प्रभु के लायक हम कैसे बन सकते हैं? उनकी प्रेम लीला में कैसे प्रवेश पा सकते हैं? तो गोस्वामी जी को एक उपाय आया, किसी सियाजू के चरणारविंद का आश्रय, उनके चरणारविंद की वंदना, चिंतन, वो कृपा करें, हमारे मन को प्रभु के लायक बना दे, प्रभु की प्रेम लीला के लायक बना दे। हमारी महारानी जी तो हृदय का प्रेम है। जहां जहां भगवान के जैसे विविध अवतार होते हैं, तो भगवान के अर्धांग में विराजमान उनकी नित्य महाशक्ति होती है। द्वारिकाधीश महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी और जितनी भी शक्तियां हैं, वही सब 16,108 रूप में प्रभु की चरण सेवा में। लाडली जो ये हृदय का प्रेम है। कहीं भी प्रभु वो प्रेमाधीन कहे गए हैं। ये वृंदावन तो प्रेम खेल है, कैसे समझो? बिना इस रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, कोरे शास्त्र ज्ञान से आप नहीं समझ पाओगे। जहां मर्यादित प्रेम की चर्चा होती है, वहां भी कहा गया, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई बिरला। और यहां तो अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलदेश तरंगई रुत्तुंगई किमपि दोलायित तनु। यहां तो प्रेम समुद्र उफान पे है, सब बांध तोड़ करके डुबो रहा है। ये प्रेम नगरी है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानियों का भी ज्ञान धूल धूसरित हो जाता है। ये प्रेम का महान उफान समुद्र वृंदावन है। ऐसे वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावनाधीश्वरी, इनका आज तक जिसने आश्रय लिया, इनके नाम का, इनके रूप का, इनकी लीला का, इनके धाम का, श्री कृष्ण अधीन हो गए। श्री कृष्ण अधीन। वैसे भी भगवान का एक नाम है गोपाल शास्त्र नाम में, भक्ताधीन मनः। ये भक्त के अधीन होकर अपने मन को चलाते हैं। क्यों? भक्तों में प्रेम हो जाता है। जो प्रेम स्फुरित होता है, वो इन अजित को जीत लेता है, अधीन कर ले। फिर प्रेम समुद्र का सार रूप, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। ये हमारी स्वामी विमल महान उज्ज्वल महामाधुर्य रस मूर्तिमान होकर विराजमान है। ये शक्ति शक्तिमान ऐसा भाव नहीं, ये प्रेम के खिलौना दो, खेलत हैं प्रेम खेल। केवल शास्त्र ज्ञान से आप हमारी लाडली जू तक नहीं पहुंच सकते, लाडली जू का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। बड़े बड़े महामहिम जनों ने चरण वंदना की है, चरण सेवा का अधिकार नहीं पाया। अपने जैसे अधमों को अवसर मिल गया है। जो बुद्धि सत्य का ही आश्रय नहीं ले पाई है, अगर हमारी जिह्वा से कुछ भी मांग निकलती है लोक लोकांतर की, तो अभी श्री कृष्ण को ही नहीं जाना,
अभी श्री कृष्ण की ही महिमा नहीं प्रकाशित हुई, क्योंकि मांगना नहीं मिटा। जिसका मांगना नहीं मिटा वो अभी प्रभु को या प्रभु के परमानंद को क्या वर्णन कर सकता है, क्या जान सकता है। फिर जहां परमानंद लुटता है चरणों में, उन लाडली जी को क्या जाए, क्या जाए।